क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की ताकत का मरकज मुकम्मल तौर पर बदल चुका है? मुल्क की सबसे बड़ी आईनी तब्दीली, जिसे 27वीं आईनी तरमीम का नाम दिया गया है, दरअसल एक अदालती और अस्करी इनकलाब है। अब न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पर टूट चुके हैं, बल्कि मुल्क में पहली बार एक नई ताकतवर आईनी अदालत जन्म ले चुकी है। क्या ये एक सोचे समझे मंसूबे का हिस्सा है? क्या अब भी पाकिस्तान का आर्मी चीफ सिर्फ एक फौजी सरबराह है, या वो अब आईनी तौर पर तीनों अफवाज का सुप्रीम कमांडर बन गया है? क्या चीफ जस्टिस का अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार वाकई हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है? और वो कौन सा नया कानून है जो हाई कोर्ट के जज को तरक्की से इनकार पर जबरदस्ती रिटायर कर देगा? ये वो हकाइक हैं जो मीडिया में दबाए जा रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान की आइंदा 50 साला सियासत और ताकत की नई मसावात को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लम्हे के लिए भी स्क्रॉल मत कीजिए। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह आइन में चंद अल्फाज बदलकर पूरा मुल्क तब्दील कर दिया गया है। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप वो जानने वाले हैं जो कल की तारीख बनने जा रहा है। 27वीं आईनी तरमीम, एक मुकम्मल तज्जिया, अभी देखें। वफाकी आईनी अदालत का क़याम, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। 27वीं आईनी तरमीम का सबसे अहम और बुनियादी जुज़ एक नई वफाकी आईनी अदालत का क़याम था। ये तरमीम मुल्क के आईनी तनाज़ात और बुनियादी हुकूक से मुतालिक मुकदमात को सुनने के लिए एक अलहदा और मखसूस अदालती फोरम फराहम करने के लिए लाई गई। इसका मकसद सुप्रीम कोर्ट के काम के बोझ को कम करना और आईनी मामलात को तेजी से हल करना था। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई वफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक। इस तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आईनी दायरा इख्तियार, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन का एक बड़ा हिस्सा लेकर नई वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल करने की शिक शामिल की। इस तब्दीली के बाद सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार बुनियादी तौर पर दीवानी यानी सिविल और फौजदारी अपीलों तक महदूद रह गया है, जबकि वफाकी आईनी अदालत मुल्क में आइन की तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुतल्लक मुकदमात के लिए अला तरीन अदालत बन गई है। वफाकी आईनी अदालत का फैसला सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर लागू होगा। वफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। मुजव्वज़ा तरमीम में यह तय किया गया है कि वफाकी आईनी अदालत का दायमी सदर मकाम मुल्क के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में होगा। इससे वफाक की तमाम इकाइयों तक रसाई आसान बनाने और अहम आईनी मामलात को मरकजी सतह पर निपटाने में मदद मिलेगी। अदालत के सरबराह और जजेस की मुद्दत मुलाजमत और रिटायरमेंट। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर की गई है। इस तरह एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए अदालत की सरबराही यकीनी बनाई गई है। वफाकी आईनी अदालत के जज 68 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। वफाकी आईनी अदालत के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल मुकर्रर की गई है। ये पाकिस्तान की आला अदलिया के जजेस के लिए आम रिटायरमेंट की उम्र से एक अहम तब्दीली है, जो इस नए अदालती फोरम के लिए मखसूस मेयार कायम करती है। अदालत का दायरा इख्तियार, जुरिस्डिक्शन ऑफ द FCC। आईनी अदालत को वफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का इख्तियार। नई वफाकी आईनी अदालत को ये बुनियादी इख्तियार दिया गया है कि वो वफाकी हुकूमत और सूबों के दरमियान पैदा होने वाले आईनी तनाज़ात यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्प्यूट्स की समाअत करे। इस इक़दाम का मकसद बैनुल अस्वाबी मामलात में आईनी हल फराहम करना और वफाकी ढांचे को मजबूत बनाना है। आईनी अदालत को आईनी तशरीह और बुनियादी हकूक से मुतल्लिक मुकदमात का दायरा इख्तियार। वफाकी आईनी अदालत को आइन की तशरीह यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और बुनियादी हकूक से मुतल्लिक तमाम मुकदमात को सुनने का वसी दायरा इख्तियार हासिल है। ये वो मामलात हैं जो पहले सुप्रीम कोर्ट के दायरा इख्तियार में थे। तरमीम के बाद ये अदालत शहरियों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ और आइनी असूलों को वाज़े करने के लिए ज़िम्मेदार होगी। आर्टिकल 184 का खात्मा, एबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 184। 27वीं तरमीम में आइन के आर्टिकल 184(3) को ख़त्म करने की तजवीज़ शामिल है, या इसके इख्तियारात को वफाकी आइनी अदालत को मुंतकिल कर दिया गया है। आर्टिकल 184(3) सुप्रीम कोर्ट को अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार देता था, यानी अवामी अहमियत के मामलात में किसी दरख्वास्त के बगैर खुद कार्रवाई शुरू करने का इख्तियार। इस शिक के खात्मे मुंतकिली के नतीजे में सुप्रीम कोर्ट का अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार खत्म हो गया है। वफाकी आईनी अदालत को आईनी और बुनियादी हकूक के मामलात में अज खुद नोटिस का इख्तियार मुंतकिल हो गया है, जैसा कि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में तजवीज़ किया गया है। ये कदम अदलिया की आज़ादी और जुडिशल ओवर रीच को महदूद करने के हवाले से पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा और मुतनाज़ा तब्दीलियों में से एक है। आईनी ढांचे और अदलिया की तंजीमें 9। आर्टिकल 175 में वफाकी आईनी अदालत के क़याम की तरमीम। आइन का आर्टिकल 175 अदालतों के क़याम और दायरा इख्तियार से मुतल्लिक है।
تمیم 27 نے اس آرٹیکل میں بنیادی تبدیلی کی تاکہ وفاقی آئینی عدالت یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کوڈ کو ایک علیحدہ اور مستقل آئینی عدالت کے طور پر شامل کیا جا سکے۔ اس ترمیم نے پاکستان کے عدالتی نظام میں سپریم کورٹ کے ساتھ ایک دوسری اعلیٰ ترین عدالت کا قیام یقینی بنایا جو آئینی معاملات کی خصوصی دیکھ بھال کرے گی۔ سپریم کورٹ کے آئینی اختیارات محدود، نئی عدالت کو منتقل۔ یہ ترمیم عدلیہ کی تنظیم نو کا سب سے اہم پہلو ہے۔ سپریم کورٹ کا کردار۔ ترمیم کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان کا دائرہ اختیار بنیادی طور پر اپیلیں سننے یعنی دیوانی اور فوجداری مقدمات تک محدود کر دیا گیا۔ وفاقی آئینی عدالت کا کردار۔ آئین کی تشریح، بنیادی حقوق کے نفاذ اور وفاق اور صوبوں کے مابین تنازعات سے متعلق تمام اہم آئینی اختیارات بشمول آرٹیکل 184(3) کے تحت از خود نوٹس کا اختیار نئی وفاقی آئینی عدالت کو منتقل کر دیے گئے ہیں۔ اس سے سپریم کورٹ کی حیثیت آئینی معاملات میں صرف اپیلی عدالت کی رہ گئی ہے۔ آرٹیکل 175(a) میں ججز تقرری کے لیے نیا طریقہ کار تجویز۔ آرٹیکل 175(a) ججز کی تقرری کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان (JCP) کی تشکیل اور اختیار سے متعلق ہے۔ 27ویں ترمیم نے ججز کی تقرری کے لیے نیا طریقہ کار متعارف کرایا ہے۔ خاص طور پر وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس اور ججز کی تقرری کا عمل اب اسی آئینی آرٹیکل کے تحت چلایا جائے گا، جس سے ان کی تقرری کے طریقے میں بھی حکومت کے عمل دخل کو بڑھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن میں وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ دونوں کے چیف جسٹس شامل۔ ججز کی تقرری کرنے والے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان (JCP) کی ساخت میں کلیدی تبدیلی کی گئی ہے۔ اب اس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس بھی شامل ہیں۔ ججز کی تقرری کے عمل میں دونوں اعلیٰ عدالتوں کے سربراہان کی شمولیت کو یقینی بنایا گیا ہے۔ ارکان کی تعداد۔ کمیشن میں سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے اگلے سینئر ترین ججز کو بھی شامل کیا گیا ہے، جس سے اس ادارے کی ساخت زیادہ وسیع ہو گئی ہے۔ وفاقی آئینی عدالت اور سپریم کورٹ کے فیصلے ایک دوسرے پر لازم نہیں ہوں گے۔ چونکہ یہ دونوں آزاد اور الگ الگ اعلیٰ عدالت بن گئی ہیں، اس لیے ان کی عدالتی نظیر کا دائرہ بھی تقسیم ہو گیا ہے۔ اصول: سپریم کورٹ کے فیصلے عدالت پر اور عدالت کے فیصلے سپریم کورٹ پر لازم یا بائنڈنگ نہیں ہوں گے۔ نفاذ: آئینی معاملات میں وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ ملک کی تمام عدالتوں بشمول ہائی کورٹس پر لازم ہوگا اور روایتی فوجداری اور دیوانی اپیلوں میں سپریم کورٹ کا فیصلہ تمام ماتحت عدالتوں پر لازم ہوگا۔ آرٹیکل 190 میں ترامیم: آئینی عدالت کے فیصلے تمام عدالتوں پر لازم۔ آرٹیکل 190 یہ طے کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ملک کی تمام عدالتوں پر لازم ہوگا۔ 27ویں ترمیم نے اس آرٹیکل میں تبدیلی کی ہے یا ایک نئے آرٹیکل کا اضافہ کیا ہے، جس کے تحت وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے بھی آئین کی تشریح سے متعلق معاملات میں ملک کی تمام ماتحت عدالتوں اور ہائی کورٹس پر لازم ہوں گے۔ یہ تبدیلی آئینی عدالت کے اختیار اور آئینی نظیر کے نفاذ کو واضح کرتی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل نو، دونوں عدالتوں کے چیف جسٹس بطور ارکان۔ سپریم جوڈیشل کونسل اعلیٰ عدلیہ کے ججز کے احتساب کا ادارہ ہے۔ 27ویں ترمیم نے اس کونسل کی تشکیل نو کی ہے تاکہ اس میں بھی نئی عدالتی ساخت کی عکاسی ہو۔ ارکان کی شمولیت: اب سپریم جوڈیشل کونسل میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ساتھ ساتھ وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس بھی بطور رکن شامل ہوں گے۔ یہ تبدیلی دونوں اعلیٰ عدالتوں کے ججز کے احتساب کے عمل میں دونوں چیف جسٹس کی شمولیت کو یقینی بناتی ہے۔ فوجی کمانڈ کے ڈھانچے میں اہم تبدیلی۔ آرٹیکل 243 میں ترامیم: چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم۔ آئین کا آرٹیکل 243 مسلح افواج کی کمانڈ اور کنٹرول سے متعلق ہے۔ 27ویں ترمیم نے فوجی کمانڈ کے ڈھانچے میں ایک تاریخی تبدیلی لائی ہے۔ عہدے کا خاتمہ: چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر دیا گیا ہے۔ نیا عہدہ: اس کی جگہ ایک نیا اور زیادہ بااختیار عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز (CDF) کا تخلیق کیا گیا ہے۔ اختیارات: اس ترمیم کے تحت چیف آف آرمی سٹاف ہی چیف آف ڈیفنس فورسز بھی ہوں گے۔ اس طرح آرمی چیف کو آئینی طور پر پاکستان کی تینوں افواج آرمی، نیوی اور ایئر فورس کا سپریم کمانڈر بنا دیا گیا ہے، جو ملک کی فوجی تاریخ میں ایک بے مثال آئینی طاقویت ہے۔ فوجی کمانڈو اور اعزازات سے متعلق ترامیم: آرمی چیف کو چیف آف ڈیفنس فورسز کا اضافی عہدہ دیا گیا۔ جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا، 27ویں ترمیم کے ذریعے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا عہدہ ختم کر کے چیف آف ڈیفنس فورسز کا نیا عہدہ بنایا گیا۔ اس ترمیم کی اہم تفصیل یہ ہے کہ یہ عہدہ براہ راست چیف آف آرمی سٹاف کو دے دیا گیا۔ اثر:
इससे COAS को आईनी तौर पर पाकिस्तान की तीनों अफवाज, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की मुश्तरका कमांड और कंट्रोल पर हतमी इख्तियार हासिल हो गया, जो मुल्क की फौजी तारीख में कमांड की सबसे बड़ी आईनी ताकवियत है। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की तजवीज़। ये तजवीज़ फौजी एजाज और मराआत से मुताल्लिक है। इसमें फील्ड मार्शल के ओहदे को कौमी हीरो का दर्जा देने और इस ओहदे पर फायज होने वाले शख्स को ताहयात, मराआत और सिक्योरिटी फराहम करने की शिक शामिल की गई है। ये क़िदाम फौजी क़यादत को गैर मामूली एजाज और माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इंतज़ामी इख्तियारात में वसअत। आर्टिकल 93 में तरमीम, वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्रुरी का इख्तियार। आइन का आर्टिकल 93 वफाकी हुकूमत में वज़राए आज़म के मुशीरों, एडवाइज़र्स की तकर्रुरी से मुताल्लिक़ है। तरमीम के ज़रिए वज़ीर आज़म को अपने मुशीरों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 7 मुकर्रर करने का आइनी इख्तियार दिया गया है। असर: ये वज़ीर आज़म के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गैर मुंतखब माहिरीन को अपनी काबीना में शामिल करके हुकूमती उमूर चलाने में लचक पैदा करता है। आर्टिकल 130 में तरमीम, वज़राए आला के मुशीरों की तादाद में इजाफा। आइन का आर्टिकल 130 सूबाई हुकूमत में वज़राए आला के इंतज़ामी इख्तियारात से मुताल्लिक़ है। इसमें भी तरमीम करके वज़राए आला को भी अपनी सूबाई काबीना में मुशीरों की तादाद में इजाफा करने का इख्तियार दिया गया है। मकसद: इससे सूबाई हुकूमतों को भी वफाकी हुकूमत की तर्ज पर इंतज़ाम चलाने के लिए ज़्यादा माहिरीन की खिदमात हासिल करने की इजाज़त मिली है। अदालती इख्तियारात और तरीक़ेकार से मुताल्लिक़ तरामीम। आर्टिकल 206 में तरमीम, सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्रुरी पर इनकार पर जज रिटायर तसव्वुर। आर्टिकल 206 आला अदलिया के जजेस की दूसरी अदालतों में तकर्रुरी या तरक्की से मुताल्लिक़ है। इस तरमीम की रूह से अगर किसी हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम कोर्ट या वफाकी आईनी अदालत में तकर्रुरी की पेशकश की जाती है और वो इसे मुस्तरद इनकार कर देता है तो इसे फौरी तौर पर रिटायर तसव्वुर किया जाएगा। इसका मकसद जजेस को तरक्की या तबादले की पेशकशों को कबूल करने पर मजबूर करना और आला अदलिया में जजेस की मतलूबा तादाद को यकीनी बनाना है, जो अदलिया की आज़ादी पर बहस का एक अहम नुक्ता है। आर्टिकल 209 में तरमीम, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की शर्त। आर्टिकल 209 सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के क़याम और कार्रवाई से मुताल्लिक़ है। इसमें तरमीम करते हुए ये लाजमी शर्त आयद की गई है कि SJC को अपने तश्कील नौ के 60 दिन के अंदर कार्रवाई के नए कवायद व ज़वाबित, न्यू रूल्स ऑफ प्रोसीजर तैयार और मंजूर करने होंगे। मकसद: एहतसाब के इदारे को फ़ाल बनाने और नई आईनी सूरत हाल के मुताबिक इसके तरीक़ेकार को मुजद्दद बनाने के लिए फौरी इक़दाम करना। आर्टिकल 175B से 175L तक नया बाब शामिल, वफाकी आईनी अदालत के इख्तियारात और तरीक़ेकार। आइन में नया बाब शामिल किया गया है जो आर्टिकल 175B से 175L तक फैला हुआ है। अहमियत: ये एक मुकम्मल बाब है जो खुसूसी तौर पर वफाकी आईनी अदालत FCC की साख्त, तश्कील, जजेस की तकर्रुरी, इख्तियारात, तरीक़ेकार, प्रोसीजर और इसके दायरा इख्तियार की मुकम्मल तफसीलात फराहम करता है। ये नई अदालत को आईनी तौर पर मुस्तकिल हैसियत देता है। आर्टिकल 176 से 183 में तरामीम, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इस्तिलाहात की तब्दीली। आर्टिकल 176 से 183 सुप्रीम कोर्ट की तश्कील, नशस्त, जजेस और इसके दायरा इख्तियार से मुताल्लिक़ हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट के आईनी इख्तियारात वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल किए गए हैं, इसलिए इन आर्टिकल्स में इस्तिलाहात और इख्तियारात की वजाहतों में मुताबिकत लाने के लिए तरामीम की गई हैं, ताकि इसका दायरा कार सिर्फ अपीलों तक महदूद रहे और आईनी अदालत के इख्तियारात से टकराव न हो। आर्टिकल 186 और 191 हज़फ करने की तजवीज़। इस तरमीम के जरिए आइन के 2 आर्टिकल्स को हज़फ करने की तजवीज़ दी गई है। आर्टिकल 186 एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये सुप्रीम कोर्ट को सदर ममलिकत को मशवरा एडवाइस देने के आईनी इख्तियार से मुताल्लिक था। इसके हज़फ होने के बाद ये इख्तियार मुमकिना तौर पर वफाकी आईनी अदालत को मुंतकिल कर दिया गया है। आर्टिकल 191A, ये अदलिया के आलिया के फैसलों के नफाज से मुताल्लिक था। इसे भी नई अदालती साख्त के मुताबिक नए कवानीन में शामिल करने के लिए हज़फ किया गया है। वफाकी आईनी अदालत का एडवाइजरी दायरा कार भी मुतय्यन किया जाएगा। आर्टिकल 186 के हज़फ होने के बाद यह शक वाज़े करती है कि वफाकी आईनी अदालत को भी एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दिया जाएगा। अब सदर ममलिकत आईनी और अवामी अहमियत के मामलात पर सुप्रीम कोर्ट के बजाय बराह रास्त वफाकी आईनी अदालत से आईनी मशवरा तलब करेंगे। मजीद मुआवनत। तो नाजरीन, ये था 27वीं आईनी तरमीम का मुकम्मल तज्जिया। हमने देखा कि किस तरह इस एक तरमीम ने पाकिस्तान की अदालती इख्तियारात की तकसीम कर दी, सुप्रीम कोर्ट के तारीखी दायरा इख्तियार को महदूद किया और एक नई वफाकी आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया। सबसे बढ़कर फौजी कमांड के ढांचे में आईनी मरकजियत पैदा करके चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया ओहदा तख्लीक किया। ये तब्दीलियां सिर्फ आइन के सफ़हात तक महदूद नहीं रहेंगी, ये मुल्क के फैसला साजी के अमल, बुनियादी हुकूक की तशरीह और फौजी सियासी रवाबित पर दूर रस असरार डालेंगी। वक्त बताएगा कि क्या ये तकसीम शुदा अदालती निज़ाम मुल्क में इंसाफ की रफ्तार तेज करता है या आईनी उलझनों में इजाफा करता है।
क्या ये नई आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शफाफ और बाअसर साबित होगी? क्या आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का इजाफी ओहदा देना मुल्क के दिफा के लिए जरूरी था? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। आपका नुक्ता नजर हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आपको ये गहरा और तफसीली तज्जिया पसंद आया और आप पाकिस्तान के अहम तरीन सियासी, कानूनी और अस्करी मामलात पर बरवक्त और मुस्तनद मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो फौरी तौर पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी का बटन दबा दें ताकि आपसे हमारी अगली मालूमाती वीडियो कभी मिस ना हो। मिलते हैं अगली तफसीली रिपोर्ट में। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।